क्लास 7th में आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। फाइबर रेशा, फैब्रिक फिनिश प्रोडक्ट। तो फाइबर से एक रेशे से पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस है वो इस चैप्टर में कवर की जाएगी, जिसका नाम होगा फाइबर टू फैब्रिक्स। हमारा स्टार्टिंग ये होगी कि फैब्रिक हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो फैब्रिक्स हमको मिलते हैं प्लांट्स से, एनिमल से, और तीसरा जो है वो है आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। सिल्क क्या है? सिल्क एक फाइबर है जो हमको किससे मिलता है? कोकून से मिलता है, ऑफ अ सिल्क मॉथ। इसकी क्या प्रोसेस है, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये इस चैप्टर में आगे समझाया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है शीप से, गोट से, याक से, कैमल से। ये एनिमल्स हैं जिनसे कि हम लोग फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये कैटेगरी हो गई एनिमल फाइबर्स की। एनिमल फाइबर्स में द मोस्ट कॉमन फाइबर्स दो ही होंगे, वूल एंड सिल्क। सिल्क के बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे लेटर। देखिए अभी हम लोग का कंसंट्रेशन रहेगा वूल पे। वूल हमें किससे मिलता है? शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल क्या चीज़ है एक्चुअली में? वूल क्या है? वूल बाल ही है, बाल है। किसके बाल हैं? इन जानवरों के बाल हैं, हेयर्स हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर हम सर पे हाथ लगाएंगे तो हमें बाल मिलेंगे, हमारी बॉडी में बाल होते हैं। इसी तरह से क्या होता है, ये जो जानवर होते हैं ये भी काफ़ी हेयरी जानवर होते हैं। तो जितना ज़्यादा हेयरी जानवर होगा, जितने हैवी फाइबर्स होंगे, जितने हेयरी फाइबर्स होंगे, वो क्या होगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये फाइबर्स का काम क्या है? एनिमल्स में इतने फाइबर्स क्यों हैं, शीप में इतने फाइबर्स क्यों हैं? कि इसको, उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। क्योंकि ये फाइबर्स में क्या होता है कि एयर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, और वो गर्म है तो गर्म ही रहती है। बॉडी की गर्मी के कारण वो एयर गर्म हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है, तो बॉडी को क्या रखती है? गर्म रखती है। तो इस तरह के जानवर जहाँ पर कि अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का वूल मिलेगा, वो ज़्यादातर हमको मिलेंगे गर्म ठंडे क्षेत्रों में। सो अब ये वूल की भी अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी। कुछ वूल्स जो होंगे वो आपके सॉफ्ट होंगे, कुछ जो होंगे कोर्स और बियर्ड हेयर जो कि हार्ड हेयर्स होंगे। ठीक है। सम ऑफ देम आर कोर्स और हार्ड हेयर्स। कहाँ गया? ये है कोर्स बियर्ड हेयर्स। सम आर देन फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो यही हमें डिसाइड करेगी कि किस तरह की क्वालिटी का वूल है। आप लोग बाज़ार में जाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो आप ऊन लेके आते हैं बिनने के लिए, वो क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है। तो उसमें भी आप देखते होंगे कि आपका दुकानदार कहता है कि ये इतने रुपए पाउंड है, ये इतने रुपए पाउंड है, कुछ ज़्यादा है, कुछ सस्ता है, कोई महंगा है। तो ये क्यों है? क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग अलग है। ये किस तरह के जानवर से प्राप्त हुआ है, किस तरह की इसकी क्वालिटी है, कितनी इसमें फाइननेस है। ओके, तो उसी हिसाब से इसके प्राइस भी तय होते हैं। अब अच्छी यील्ड के वूल के लिए अच्छी यील्ड का, अच्छी क्वालिटी की क्या चाहिए? शीप्स चाहिए। तो इसके लिए शीप्स को क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव पेरेंट्स के साथ, जिनकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके साथ इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, और इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इनसे जो इनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उनके जो करेक्टर्स होंगे, उनके जो वूल की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो क्या होंगी? काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वूल वो प्रोड्यूस करेंगे। तो वूल्स किससे मिला हमको? शीप, गोट, याक और
ब्रीडिंग करा के हमने क्या किया, अच्छी क्वालिटी के जानवरों को प्रोड्यूस किया जो अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के वूल्स हमको देंगे। Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of countries. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is the sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goat. Angora goats. आपने सुना होगा अंगूरा वूल, ये काफ़ी महंगा वूल होता है। ये किससे मिलता है, अंगूरा। ये एक प्रजाति है किसकी, गोट की, जो कहाँ पाई जाती है, हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा एक और क्वालिटी है, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर्स। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो पश्मीना शॉल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी गोट के वूल्स का शॉल है जो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा फर हेयर सच एज कैमल्स, वो भी वूल के लिए होता है। लामा, एल्पैका, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इंडिया में नहीं, उनसे भी क्या होता है, वूल प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे एनिमल्स के नाम और उनके फिगर्स को अपनी कॉपी में बनाइए या उनके कटिंग्स को लगाइए जो वूल प्रोड्यूस करते हैं। हो सके तो उनकी, जैसे ये अंगूरा गोट है, ये गोट है, अंगूरा गोट है, ये स्पेशल गोट है, ये नॉर्मल गोट है। तो इसके वूल की क्वालिटी जो है, अंगोरा गोट के वूल की क्वालिटी इसके वूल की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा मार्केट में। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं जब वूल खरीदने तो अलग अलग क्वालिटी क्वांटिटी के अलग क्वांटिटी सेम होने पर भी वूल के प्राइसेस में जो अलग अलग डिफरेंस आता है वो उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जिस प्रोडक्ट को हमने खरीदने गए थे वो तो एक तार की तरह लंबा वूल था जिसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, तो काफ़ी नाइस एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन था। लेकिन वूल क्या है, वूल तो बाल है। तो ये बालों से फिनिश प्रोडक्ट बनाने की क्या प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। ये उससे पहले का प्रोसेस है जब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो जब ज़्यादातर जो हमको हमारे वूल्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम। इसके अलावा प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, हम लोग देखते हैं शीप्स को, ग्रेजिंग शीप्स क्या हैं, हार्बीवोरस हैं, प्रेफर करती हैं ग्रास को, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है इनकी। इसके अलावा इनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ये शीप्स को क्या चाहिए, ऑयल केक्स। ठीक है, ऑयल बटर, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं कि ऐसे जो बीज होते हैं जिनमें से तेल निकाल लिया जाता है और जो उसके बाद जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं ऑयल केक्स। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल्स फ्रॉम सीड्स। ठीक है, जैसे कॉटन सीड्स हो गए या मूंगफली हो गया, इससे क्या होगा, इसमें से अगर हम तेल निकाल देंगे तो जो बचा हुआ खली होती है वो क्या होगा, वो होता है ऑयल केक्स। तो ऑयल केक्स क्या होता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ फॉर वूल। रेयर्ड माने क्या होता है, रेयर्ड का मतलब होता है पालना। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर वूल। ठीक है, इस यहाँ पर अगर हम नीचे टेबल देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाएगा डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप्स पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शीप्स इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वूल। जो ज़्यादातर हमको वूल मार्केट में मिलता है वो शीप वूल होता है। तो कुछ ब्रीड्स हैं, लोही, रामपुर, भौसियर, नाली। ठीक है, और इनकी क्वालिटी देखेंगे, गुड क्वालिटी है, ब्राउन फ्लीस है यानी कि इसके जो बाल है उनका कलर ब्राउन है। नाली, NALI, नाली,
ये जो ब्रीड है इसकी ब्रीड क्या कारपेट वूल है, यानी कि इससे कारपेट्स बनाई जाती हैं। भखरावल, ये वुलन शॉल्स बनाने के काम आता है। मारवाड़ी, ये मारवाड़ी कोर्स वूल है। कोर्स वूल का मतलब हो गया कि ये थोड़ा मोटा वूल है, मोटा वूल है तो थोड़ा सस्ता होगा। पतनवाड़ी, ये हौजरी के लिए यूज़ होता है, ये हौजरी वूल है। अच्छा, किस स्टेट में मिलता है, यहाँ पर हमको स्टेट्स दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारे शीप्स क्या हैं, शीप्स क्या खाती हैं, शीप्स को हम लोग, शीप्स की ब्रीड्स क्या होती हैं, शीप्स की रेयरिंग कैसे की जाती है। अच्छी शीप्स को लाने के लिए क्या करेंगे, हम उनको अच्छे पेरेंट्स के साथ उनकी ब्रीडिंग कराएंगे, जिससे कि हमको अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का वूल मिलेगी। तो इस तरह की ब्रीडिंग जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का वूल चाहिए और उसके लिए हम पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह की ब्रीडिंग को हम करेंगे सेलेक्टिव ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। तो एक पेरेंट अगर गुड ब्रीड का होगा तो हमारा जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, तो उनसे हमें अच्छी क्वालिटी का वूल मिलेगा। ठीक है। तो वूल का, जो शीप का वूल होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो उस वूल को हम काट लेते हैं, शेव ऑफ कर लेते हैं, शेव ऑफ करके, और ये शेव ऑफ कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये अब हम लोग पढ़ेंगे।